प्रिय मित्र, आपका हमारे YouTube चैनल जी आर एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम टॉपिक ये पेश करें आपके लिए, मकर राशि कौन सा रत्न पहने 100% फायदा है। जी, मकर राशि के जात को देखिए कि ज्योतिष शास्त्र में रत्न का उपाय भी होता है। सभी 12 राशियाँ रत्न के उपाय करते हैं, मकर राशि आप भी जो हैं रत्न का उपाय करते हैं। सवाल है कि मकर राशि के लिए सबसे अच्छा कौन सा रत्न यानी जेम स्टोन होता है, विच जेम स्टोन इज बेस्ट फॉर द कैप्रिकॉर्न फेलोस। सबसे अच्छा कौन सा आपके लिए जेम स्टोन होता है, रत्न होता है, नगीना होता है, उसमें नगीना जो होता है उसमें हम आपको बताएंगे कौन सा आपको पहनना चाहिए स्टोन। साथ में ये भी बताएंगे कि कब पहनना चाहिए, क्योंकि हर एक जेम स्टोन नहीं पहन सकते हैं। और उसमें ये बताएंगे कि क्या सावधानी आपको रखनी है। सब कुछ इस वीडियो में बता रहे हैं आपको। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे, आपका शुक्रिया तहे दिल से। गुलदस्ता पेट आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए, हमारे चैनल पर 2 दिन पहले कॉमेंट आया था जिसमें पूछा था मकर राशि वाले कौन सा रत्न पहने। मकर राशि के जात को देखिए, आपके लिए सबसे अच्छा रत्न माना जाता है नीलम, ब्लू सेफायर, जिसे ब्लू सेफायर कहते हैं, नीलम रत्न। जी, नीलम रत्न मकर राशि के जात को सबसे अच्छा आपके लिए माना जाता है। ध्यान रखिए, नीलम कब धारण करना चाहिए, यहाँ कई लोग गलती कर लेते हैं। सबसे पहले तो रत्न का जो उपाय होता है रत्न धारण करने का, ये सिर्फ राशि के स्वामी के लिए होता है। मतलब कि आपकी जन्म कुंडली में अगर राशि का स्वामी खराब पोजीशन में है तो ही आपको रत्न धारण करना चाहिए, अन्यथा नहीं। मकर राशि की बात है, आपकी राशि के स्वामी शनि देव हैं। अगर जन्म कुंडली में अगर शनि देव खराब पोजीशन में है, मान लीजिए, तब अगर जैसे आपका जन्म शनि की ढाया में हुआ है, शनि की 7.5 में हुआ है, ऐसी खराब पोजीशन में शनिदेव जब होते हैं या अशुभ युति में आ जाते हैं, शनिदेव खराब पोजीशन में जब माने जाते हैं जन्म कुंडली में, तब रत्न धारण का उपाय किया जाता है। सिर्फ राशि के स्वामी के लिए किया जाता है। मकर राशि की जात को इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखें। कभी कभी लोग गलती कर लेते हैं। गलती इसलिए करते हैं क्योंकि रत्न का उपाय कब होता है, रत्न का उपाय तब होता है जब आपके जीवन में कोई बड़ी समस्या हो, बिजनेस में बड़ा नुकसान है, जॉब में बड़ी दिक्कत आ गई, विवाह में बड़ा संकट आ गया, संतान से रिश्ते में बड़ी खराबी आ गई, और आपके लाइफ में कोई बड़ा टेंशन क्रिएट हो गया। ऐसी स्थिति होती है, तब जाकर रत्न धारण करना होता है, रत्न का उपाय करना होता है। लेकिन यहाँ भी शर्त है कि राशि का स्वामी कमज़ोर होना चाहिए, तभी रत्न का उपाय करते हैं। अगर राशि के स्वामी कमज़ोर नहीं है तो आपको रत्न धारण नहीं करना चाहिए, इसका उल्टा नुकसान हो जाता है। अगर कुछ एक लोग ऐसे भी होते हैं, ऐसे ही सुनकर कि हाँ जीवन में परेशान है, मकर राशि के नीलम पहन लिया, कुछ दिनों बाद लगता है कि परेशानी कम नहीं हो रही, परेशानी तो बढ़ रही है, फिर कई बार नीलम रत्न हटा भी देते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण हम करते हैं, उसमें भी कुछ एक मामला आते हैं कि हम 3 महीने से नीलम पहन रहे हैं लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ और उल्टे नुकसान हो रहा है। तो हमारा क्या, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ऐसा इसलिए होता है आप लोगों के, क्योंकि राशि का स्वामी अच्छा मजबूत होता है, तो आपको रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अगर जीवन में कोई परेशानी होती है तो वो दूसरे ग्रह के कारण होती है, तो दूसरे ग्रह के उपाय, अन्य उपाय करने होते हैं, रत्न धारण नहीं करना चाहिए। तो यहाँ अच्छी तरह से ध्यान रखें, जब भी रत्न धारण करना हो, आपको नगीना जेम स्टोन पहनना हो तो पंडित जी से जन्म कुंडली विश्लेषण जरूर करवाएं और उनको वो आपको बता देंगे। अगर आपके राशि के स्वामी कमज़ोर हैं तो रत्न धारण आप करें, अन्यथा नहीं करें। आजकल क्या कि कई पंडित ज्योतिषी भी क्या खुद रत्न बेचते हैं, तो वो क्या करते हैं कि कोई भी ग्रह अगर खराब है, जैसे गुरु ग्रह खराब है, मकर राशि की कुंडली देख रहे हैं, गुरु खराब है, तो वो गुरु का जो रत्न होता है मकर को कह देते हैं कि तुम ये रत्न पहनो। इसलिए मकर राशि के सिर्फ ब्लू सिपा नीलम रत्न ही सजेस्ट होता है। लेकिन एक ऐसे एक सप्लीमेंट्री रत्न है, कोई कहता है कि पुखराज पहन लो, गोमेद पहन लो, इस तरह से कुछ भी पहना देते हैं उनको, तो वो रत्न बेचने होते हैं, फ़ायदा कुछ भी नहीं होता है, कभी कभी उल्टा नुकसान भी हो जाता है। अब आप ये सोचेंगे कि ऐसा कैसे नुकसान होता है, क्या वजह रहती है। अब यहाँ थोड़ा हम लॉजिक से समझा रहे ताकि आपका नॉलेज बढ़े। दरअसल क्या रहता है कि जो रत्न जैसे हम पहनते हैं, धारण करते हैं रत्न, एक स्टोन होता है, उससे ऊर्जा तरंगे निकलती है, वो तरंगे आपके राशि के स्वामी तक पहुंचती हैं। अब राशि के स्वामी अगर
खराब पोजीशन में है तो उन तरंगों को एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, यानी आपकी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं। जैसे शनिदेव तक पहुंचती है तो शनिदेव खराब है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और स्वीकार कर लेंगे आपके लिए। तो शनिदेव को ऐसा लगता है कि हाँ, ये व्यक्ति जातक जो हैं परेशान है, दुखी है, उसकी समस्या दूर करनी चाहिए। लेकिन जब राशि का स्वामी मजबूत होता है, शनिदेव मजबूत है, और अगर आपने रतन धारण कर लिया तो उस रतन से तरंगे निकलेगी, वो तरंगे शनिदेव तक जाएगी, लेकिन शनिदेव उन तरंगों को स्वीकार नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि शनिदेव ये मानेंगे कि मैं मजबूत हूँ, मेरी तरफ से कोई कष्ट नहीं है इनको, तो इस प्रार्थना पत्र की कहाँ जरूरत है। वो एक्सेप्ट नहीं होगी, मंजूर नहीं करेंगे। वे तरंगे फिर से आप पर आएगी और ये तरंगे जब वापस आती है तब अशुभ प्रभाव डालती है, फिर से आपसे टकराएगी और आपकी जीवन में कोई नई प्रॉब्लम खड़ी कर देगी। इसलिए लोग कहते हैं कि साहब हमने ऐसी नीलम पहन लिया 3 महीने से और उल्टा नुकसान हो रहा है, फायदा तो नहीं हुआ। तो नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि वो वापस तरंगे आप पर अब अशुभ प्रभाव डालती हैं। इसलिए रतन तभी धारण करना चाहिए जब राशि के स्वामी कमजोर होते हैं, तभी। राशि के स्वामी मजबूत है, आप रतन धारण कभी नहीं करें। फिर दूसरा उपाय करें। दूसरे ग्रह के कारण कोई समस्या है, बुध ग्रह के कारण है, उसके गणेश जी का उपाय है, गुरु के कारण है, गुरु के उपाय होते हैं, मंगल के उपाय, सूर्य के उपाय, इन सब के अलग अलग उपाय होते हैं, चंद्रमा के उपाय, ये उपाय आपको करने चाहिए। लेकिन इनका भी रतन धारण नहीं करना चाहिए। रतन सिर्फ राशि के स्वामी का ही धारण होता है और तभी होता है जब वो राशि के स्वामी कमजोर होता है। तो इस पॉइंट को बहुत ही अच्छी तरह से आप ध्यान रखें। यहाँ कई लोग ध्यान नहीं देते हैं, गलती करते हैं, और ये वजह कि उनके फायदे तो नहीं होते, नुकसान हो जाते। वही बात है, ये गेंद आप दीवार पर फेंकेंगे, दीवार से टकरा कर फिर हम ही पर गिरते वो गेंद, ये बात है। तो इस तरह ये बस मेन बात इसमें ये रहती है, यहाँ ज़्यादातर गलती करते हैं। तो नीलम रतन आप लोग पहन सकते हैं, अन्यथा जो तभी पहने जब शनिदेव आपके कमजोर है, आपका जीवन अच्छा बनेगा, खुशहाल बनेगा। दूसरी बात ये भी आती है, देखिए नीलम रतन जो हैं महंगे होते हैं, रतन महंगे होते हैं, तो रतन के बारे में एक थोड़ा ये भी ध्यान रखना चाहिए, उधार पैसे लेकर रतन नहीं खरीदना चाहिए। आर्थिक हैसियत कमजोर है तो शनिदेव को खुश करने के कई उपाय होते हैं। शनि मंदिर जा सकते हैं, शनिदेव को आप तेल चढ़ा सकते हैं, ये भी शनि माना जाता है। शनिवार को काली वस्तुओं का दान कर सकते हैं, शनिदेव का ये भी उपाय है। शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जला सकते हैं, ये भी हैं। तो जैसी आर्थिक हैसियत है उसके अनुसार ही करें। पैसा लेकर, उधार पैसा लेकर रतन नहीं खरीदते हैं, धारण नहीं करते हैं, ये एक सामान्य बात है, थोड़ा आपको इसमें नॉलेज रखना चाहिए। तो इस तरह से ये हो गया, उनके कमेंट का जवाब हो गया और आपकी जानकारी के लिए हो गया वीडियो। शुक्रिया आपका, बने रहे हमारे चैनल के साथ खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, शुक्रिया।